सोनापुर गांव की सुबह शांत थी। खेतों से उठती हल्की धुंध, चौराहा पर लगते ठेले और चाय की भाप के साथ शुरू होता एक नया दिन। और इसी सुबह मोहन और रघु अपनी पानी पूरी की दुकान सजाने वाले थे। कुछ ही देर में मोहन के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगती, जबकि रघु अपने ठेले के पास गिने चुने ग्राहकों के साथ इंतजार करता रहता। मोहन मुस्कुराते हुए मटके का ढक्कन हटाता है, पानी चखता है, पूरी भरता है और ग्राहकों से हल्की फुल्की बातें करता है। अरे मोहन भाई, तुम्हारी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होने के पीछे आखिर राज क्या है? देखो भाई, पानी पूरी कोई बस खाने की चीज नहीं होती, ये भरोसे का स्वाद होती है। मैं रोज सुबह सबसे पहले मटका धोता हूं, पानी छानता हूं, खुद चखता हूं और तब कहीं जाकर किसी को देता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो आदमी मेरे हाथ से खा रहा है वो सिर्फ स्वाद नहीं, मुझ पर भरोसा भी कर रहा है। रोज वही कहानी, वही लाइन, वही तारीफें। और मैं क्या कम मेहनत करता हूं, फिर भी लोग मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या ईमानदारी सिर्फ उसी के हिस्से आई है? लाओ भाई मोहन, एक प्लेट बढ़िया पानी पूरी लगा दो। ये लो कार्तिक भाई, तुम्हारी पानी पूरी तैयार है। बस अब बहुत क्या, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका स्वाद बिगड़ जाए और लोग मेरे पास आ जाएं। दुनिया ऐसे ही तो चलती है, जो चालाकी करता है वही आगे बढ़ता है। शाम ढलते ढलते रात हो गई, लेकिन रघु आज कुछ खास पानी पूरी नहीं बेच पाया। आज तो कुछ कमाई ही नहीं हुई। कमला तो मुझे आज घर में भी लेगी या नहीं? जल्दी से घर में चुपचाप चला जाता हूं। और रघु भाई, घर जा रहे हो? आज कुछ कमाई हुई भी या नहीं? नहीं रवि भाई, आज भी खाली हाथ लौट रहा हूं। वैसे आपके समोसे का ठेला कैसे चल रही है? समोसे का ठेला तो एकदम बढ़िया चल रहा है दोस्त, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? उस मोहन का कुछ करो, वरना ऐसे ही सारी पानी पूरी वो बेचेगा और तुम बैठोगे खाली हाथ। हाँ जनता हो भाई, कुछ करना तो पड़ेगा। चलो अब चलता हूं, देर हो रही है। रघु रोज की तरह घर खाली हाथ लौटा। घर में कमला उसका इंतजार कर रही थी। उसके आते ही कमला ने पूछा, क्या आज भी आप घर खाली हाथ लौटे हो? मैंने कहा था आपसे वो गोलगप्पे का ठेला बंद करके कुछ काम कर लो, लेकिन नहीं, मेरी सुननी ही किसे है? आज क्या बहाना लेके आए हैं आप? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है जिससे मेरा ठेला रोज सही से चलेगा। कहीं चोरी करने का प्लान है क्या? मैं और चोरी? चलो अब जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। और पैसों की चिंता मत करो, वैसे भी खेत के पैसे हर हफ्ते मिल ही रहे हैं। दूसरी तरफ मोहन सोने से पहले अगली सुबह और ज्यादा मेहनत करके लोगों को स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाने की सोच रहा होता है। हाँ, पूरी में तो नमक कम लग रहा है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। वैसे बहुत दिन हो गए रघु से बात किए हुए, कल सुबह हालचाल पूछ लूंगा। आज कुछ भी करके मुझे पानी पूरी बेचनी होगी, वरना मेरा ठेला बंद होना पक्का है। मोहन का ध्यान जैसे ही हटेगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सारे लोग मेरी पानी पूरी खाने आ जाए। अगली सुबह मोहन और रघु अपना ठेला लगाते हैं। मोहन रघु से बोलता है, और रघु भाई कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? हाँ भाई मोहन, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, आजकल ठेला बहुत जोर से चल रहा है तुम्हारा। अरे नहीं, खर्चा भी वैसे बहुत ज्यादा है, महंगाई भी तो बढ़ गई है इतनी। असली महंगाई तो अब मैं तेरी बढ़ाने वाला हूँ मोहन बेटा। अरे मोहन भाई, तुमने आलू की बोरी आज साथ नहीं लाई अपने? एक काम करो, तुम वो लेके आओ, तब तक मैं ठेले का ध्यान रखता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैंने जितना आलू लगेगा उतना साथ लाया हो, और रोज इतना ही साथ में लाता हूँ। अरे वैसे भी आज संडे है भाई, आज तो बहुत लोग आएंगे खाने, ज्यादा आलू लगेगा आज। हाँ, बात तो वैसे सही है, ऐसा करता हूँ, थोड़े से आलू लाता हूँ, एक बोरी कुछ ज्यादा हो जाएगा। मोहन जैसे ही आलू लेने के लिए जाता है, यहाँ रघु अपने जेब से लाल मिर्च पाउडर निकाल के मोहन के तीखे पानी वाले मटके में डाल देता है। मोहन जैसे ही आलू लेकर वापस आता है, लोग मोहन की पानी पूरी खाने आ जाते हैं। मोहन की पानी पूरी खाते ही लोग बोल उठते हैं, अरे ये क्या बनाया है? ये तो बहुत तीखा है भाई, कोई पानी लाओ। पास में खड़ा रघु ये सब देखता है
और लोगों से बोलता है, आ जाओ भाइयों, मेरे पास सबसे स्वादिष्ट पानी पूरी है, जल्दी खाने आ जाओ। सुनते ही लोग भागकर रघु के ठेले के पास पहुंच जाते हैं। मोहन ये सब होता देख सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी पानीपुरी इतनी तीखी कैसे हो गई। रात होते ही रघु पैसे हाथ में लिए घर में दाखिल हुआ। चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। आज धंधा खूब चला, देखो नोटों की गड्डी। इतने पैसे रोज से ज्यादा लग रहे हैं। अरे अकल से काम करो तो धंधा खुद चल पड़ता है। पर लोग कह रहे थे आज मोहन के ठेले पर कुछ गड़बड़ हुई थी। लोगों की बातों में मत पड़ो, इस दुनिया में सीधा चलने वाला पीछे रह जाता है। पर जो पैसा गलत तरीके से आए वो चैन नहीं देता। चैन बाद में देखेंगे, पहले पेट भरना जरूरी है। रात होते ही मोहन के मन में सवाल उठने लगे। उसकी पानीपुरी आखिर खराब कैसे हुई? सोचते सोचते उसकी नजर अनजाने में रघु की तरफ भी चली गई, पर यकीन अभी भी अधूरा था। आज मेरी पानी पूरी अचानक इतनी तीखी कैसे हो गई? मैं तो रोज जैसा ही पानी बनाता हूं। भीड़ के वक्त मैं आलू लेने गया था और तभी रघु ने ठेला संभाला। वापस आया तो स्वाद बदल चुका था और रघु के पास भीड़ लग गई। ये इत्तेफाक नहीं लग रहा। कल सरपंच से बात करनी होगी। अगली सुबह मोहन सरपंच के पास पहुंचा, रात भर मन में उठते सवालों को लेकर। अब वो सही सलाह पाने आया था। मोहन ने सरपंच को शांति से पूरी घटना बताई, कैसे वो थोड़ी देर के लिए ठेले से दूर गया और लौटने पर पानीपुरी का स्वाद अचानक बहुत तीखा हो गया। उसने ये भी बताया कि उसी समय रघु के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। उस पर सरपंच बोले, मोहन, ये काम रघु के अलावा कोई नहीं कर सकता। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तभी से उसकी चालें हमें पता हैं। इस पर मोहन ने सरपंच से कहा, मेरे पास एक आइडिया है सरपंच जी। आप 3-4 लोगों को मेरी पानी पूरी खाने मेरे ठेले पर भेज दीजिए। अगर सच में कोई चाल चली गई है तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। ठीक है मोहन, तुम्हारा आइडिया साधारण नहीं है और साधारण बातों में ही अक्सर सच्चाई छुपी होती है। मैं अपने भरोसे के लोगों को तुम्हारे ठेले पर भेजूंगा। जो होगा वही हमें सच की तरफ ले जाएगा। जैसा मोहन ने कहा था, अगले ही दिन सरपंच ने वैसा किया। बिना किसी को शक हुए उसने अपने भरोसे के कुछ लोगों को मोहन की पानीपुरी खाने भेज दिया। इतनी भीड़, लगता है मोहन का ठेला फिर चल पड़ा। कहीं मेरी चाल का पता तो नहीं चल गया। लगता है मुझे फिर से पाउडर डालना पड़ेगा, तभी ये भीड़ यहां से हटेगी। पानी पूरी तो बहुत बढ़िया थी। चलो मोहन भाई, अब हम चलते हैं, फिर से जरूर आएंगे हम। अरे नहीं, मेरे पास तो छुट्टे पैसे तो है ही नहीं। घर जाके जल्दी से लेके आता। यही सही मौका है। जब तक मोहन गया है तब तक फिर से मिर्च पाउडर डाल लेता हूं। तभी मोहन चुपके से वापस आ जाता है। मुझे पता था रघु, ये हरकत तुमने ही की है। देखो सब लोग, पानी में मिर्च रघु ने ही डाली थी। अरे मोहन, मैं तो बस पानी चख रहा था भाई। क्या बढ़िया पानी पूरी है। सही कहा मोहन, अभी हमने भी रघु को पानी में मिर्च डालते हुए देखा है। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था रघु, तुमने ये सही नहीं किया। सबके सामने रघु रंगे हाथ पकड़ा गया। पानी के मटके में मिर्च डालते हुए उसे देख लिया गया और सच्चाई छुपने का कोई रास्ता नहीं बचा। मोहन और गांव के बाकी लोग रघु को साथ लेकर सरपंच के पास पहुंचे। रघु, गलती हो गई है और उसे मान लेना ही सही रास्ता है। लेकिन याद रखो, जलन से नहीं, मेहनत से तरक्की मिलती है। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें भी वही इज्जत और कामयाबी मिलेगी। सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जलन में आकर मैंने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। मोहन, मुझे माफ कर दो। मेहनत से आगे बढ़ने के बजाय मैंने गलत रास्ता चुन लिया। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। रघु, गलती मान ली, यही काफी है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। बस आगे से मेहनत का रास्ता चुनना। बस अब दोनों मिलके हम सभी को बढ़िया पानी पूरी खिला दो भाई, बहुत भूख लगी है।
अरे बस करो भाई, तुम्हारा पेट है कोई बड़ा मटका। ईमानदारी से कमाया गया स्वाद देर से सही, लेकिन हमेशा जीतता है। और जलन से किया गया काम एक दिन सबके सामने आ ही जाता है।